अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी का दौर खिलाफत है। एक शख्स आता है और चंद एक लोगों को इकट्ठा करके सवाल करता है और बहुत ही अजीब व गरीब और अनोखा सवाल करता है। उसका सवाल ये होता है कि आपके कुरान करीम में लिखा हुआ है ना कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये आयत करीमा मौजूद है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो उसने अगला जो सवाल किया वो बहुत ही अजीब है। उसने कहा जी कि अगर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो अल्लाह अपने जैसे खुदा बना सकता है? तो ये सवाल जो है ना लोगों के ज़हनों को चकरा देने वाला था, क्योंकि अगर वो ये इस बात पे मान जाते कि वाकई अल्लाह अपने जैसे खुदा बना सकता है तो तौहीद को ख़तरा लाहक था, और अगर ये बात इससे इनकार करते तो फिर कुरान करीम के अंदर जो आयत करीमा मौजूद है उसकी नफ़ी हो जाती। तो लोग परेशान हो गए, लोगों के ज़हन से इस सवाल का जवाब क्या आता था वो नहीं दे पाए। तो जब ये बात बढ़ी, जब ये बात ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, ज़हरी बात है मजमा एक बन गया। उस मजमे में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था। तो जब उसने ये बात सुनी कि ये शख्स जो है ना इस तरह का अजीब व गरीब किस्म का सवाल कर रहे हैं, तो उसने कहा जी आपके सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है, हम आपको हज़रत अली की बारगाह में ले जाते हैं। तो जब हज़रत अली की बारगाह में वो लोग हाज़िर हुए, उस वक्त हज़रत अली किसी काम से ज़रा बाहर गए हुए थे। जैसे ही आए तो उन्होंने देखा काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं। उस सवाल उसको हज़रत अली की बारगाह में जब पेश किया गया तो उसने सवाल किया कि अली, क्या आपकी कुरान करीम में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है? तो अली पाक ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जी बिल्कुल मौजूद है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर उसने अगला सवाल किया, अली सोच लो। तो हज़रत अली ने फरमाया, जी बिल्कुल मैंने सोच ली है। उसने कहा जी अगला सवाल जो है वो मेरा ये है कि जो आपको मुश्किल में डालने वाला है। तो अली पाक ने कहा जी कि अल्लाह के फजल करम से आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसने अली को मुश्किल में डाला हो। बहरहाल आप अपना सवाल कीजिए। तो उसने वही सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला अपने जैसे खुदा बना सकता है? तो हज़रत अली ने जब ये सवाल सुना तो मुस्कुराए और कहा जी एक इस सवाल के लिए आपने इतने बड़े ज़्यादा लोगों को जमा किया हुआ है। तो उसने कहा जी बिल्कुल आप मुझे जवाब दें। तो अली पाक ने कहा जी बिल्कुल अल्लाह ताला अपने जैसे खुदा बना सकता है, लेकिन एक नहीं कई खुदा बना सकता है। लेकिन बात ये कि जब अल्लाह अपने जैसे और कोई खुदा बनाएगा तो अल्लाह ही रहेगा। वो जो बनाएगा ना अपने जैसे खुदा, वो मखलूक ही होंगे, वो खालिक एक ही होगा, बाकी उसकी मखलूक होंगे। तो ये सवाल का जवाब सुनकर वो पहले टेंशन और इस्तराब मुसलमानों की मजमे की तरफ था, फिर वो डाइवर्ट हुआ और उसकी तरफ चला गया। उसने कहा अली पाक ये इतना बड़ा इल्म और इतना ज़बरदस्त किस्म का जवाब ये आपने कहाँ से सीखा है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि एक दिन आया था, हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दैन मुबारक मेरे मुँह के अंदर डाला था, ये उसकी तासीर है। तो वो इस बात पे हैरान हुआ कि वो मुस्तफ़ा करीम जिनके लुआब दैन का इतना बड़ा असर कि इतना ज़बरदस्त किस्म का अली बना दिया हो, इतना ज़बरदस्त किस्म का सवाल का जवाब देने वाला अली बना दिया हो और इतना ज़बरदस्त किस्म का इल्म ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो वो मुस्तफ़ा कैसा होगा जिसके लुआब के अंदर इतना ज़्यादा असर है? और उस मुस्तफ़ा का खुदा कैसा होगा कि जिसका मुस्तफ़ा के लुआब में इतना बड़ा असर है? एक और मकाम पर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत उस वक्त तक गुमराह नहीं होगी जब तक वो दो चीज़ों को थामे रखेगी, एक कुरान करीम और दूसरी मेरी आले पाक, मेरी आले बैत। तो जब तक हम हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक ऊपर अमल करते रहेंगे, कुरान करीम को मजबूती से पकड़े रखेंगे और हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के साथ मोहब्बत रखेंगे, उनके नक्शा कदम पर चलते रहेंगे, तो कोई हमें सवाल चकरा नहीं सकता, कोई हमें जो है ना मसला और परेशानी पेश नहीं आ सकती अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के महबूब के रास्ते में। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लीजिए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में समा लीजिए और आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। और आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।